बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकई की फसल में ज़बरदस्त यूरिया खाद कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने इसकी बोरी के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, पहला यूरिया ज़बरदस्त यूरिया। यानी जनरली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ज़बरदस्त यूरिया है, ये जो पहला यूरिया हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए बेहतरीन खाद है, क्योंकि अमूमन इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं उस पर जिंक की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मजबूरी हो तो आप इसे 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं केरा करने से। यानी जब आपने पहली दफ़ा डीएपी के साथ इसे मिला के बेशक केरा कर दिया या वैसे खेलियों में केरा कर दिया तो अच्छे नतायज मिलते हैं। बाद में फिर फसल बड़ी हो जाती है, फिर केरा या छट्टा करना मुमकिन नहीं होता, फिर हमें फ्लड करना पड़ेगा, तो फ्लड में निस्बतन इसके नतायज कम मिलते हैं। अब ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई? दरअसल आजकल बहुत सारे काश्तकारों का ये सवाल है कि जो सोना यूरिया पी है उसका रेट अगर 3000 रुपये है तो मिल रही है 4100, 4200, 4400 रुपये में, तो क्यों ना वही 4484 रुपए में मिलने वाली जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर ली जाए। चलो कम अज कम साथ में हमें जिंक तो मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा 2 दफा इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपकी ये मजबूरी है कि आपको यूरिया 4400 रुपए से कम पर मिलती ही नहीं, तो फिर भाड़ में जाए सिंपल यूरिया, फिर बेहतर है कि साथ में कुछ जिंक भी आता रहे। तो फिर आप यही ज़बरदस्त यूरिया ही थ्रू आउट इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर सादा यूरिया 4400 रुपये में लेनी है तो फिर उससे बेहतर है कुछ ना कुछ हमें जिंक इजाफी मिल रहा है। इसके अलावा कुछ दोस्तों का यह सवाल होता है कि क्या एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया अप्लाई करने से मकई की जिंक की ज़रूरत पूरी हो जाती है? पहली बात तो यह है, अगर पक्के वाट की ज़मीन है, ज़रखेज़ रकबा है, नहरी पानी लगता है, तो एक बोरी काफ़ी है। लेकिन अगर थोड़ा सा रेतला रकबा है, कच्चे वाट की ज़मीन है, तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करें। उसके बाद कम अज़ कम 3 किलोग्राम जो 33% वाला जिंक होता है वो यूरिया के साथ एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल कर लें। बल्कि मेरा आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा ये है कि आप एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें, और जब आपकी मकई की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो जो चिलेटेड जिंक है इसका 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप एक स्प्रे करवा लें, तो इंशाल्लाह आपकी मकई की फसल में जिंक की कमी का इशू बाकी नहीं रहेगा। अब बात से बात निकलती जा रही है, एक काश्तकार ने यह सवाल पूछा कि आम यूरिया में तो 46% नाइट्रोजन होती है, तो जबरदस्त यूरिया में तो 42% नाइट्रोजन है, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि 50 किलो का थैला लिया जाता है यूरिया का, यही जो हमारा यूरिया होता है, उसके साथ जिंक को मिलाया जाता है, कोटिंग की जाती है, तो फिर वो वजन हो जाता है ज्यादा। फिर जब उस मसलन अगर 5 किलो एक्स्ट्रा मटेरियल और डाल दिया गया तो वजन हो गया 55 किलो। अब उस 55 किलो में से जब फिर 50 किलो की बोरी अलहदा करेंगे तो साफ जाहिर है उस 50 किलो में नाइट्रोजन की मिकदार कम हो जाएगी, और यही वजह है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कम से कम 42% लिखी होती है। और इसके अलावा कुछ दोस्त ये कहते हैं कि क्या कभी जबरदस्त यूरिया भी अनफिट आया है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये रूटीन का मामला नहीं है, लेकिन 1-2 जगहों पर यह जबरदस्त यूरिया भी अनफिट आया। अब अनफिट से मुराद ये नहीं है कि 2 नंबर है या फेक है, फिट से मुराद है कि नाइट्रोजन 1-आधा% कम आई है। तमाम बातों को मैं समराइज करता चलूं कि अगर रेतले वाट की जमीन है आपकी, कच्चे वाट की जमीन है, तो एक बोरी जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें, साथ में जमीन में जिंक डालें, या फिर 200 से 250 ग्राम चिलेटेड जिंक का एक स्प्रे लाजमी करें। इसके अलावा अगर आपको यूरिया सस्ती मिल जाती है, कंट्रोल रेट पर मिल जाती है, तो फिर एक बोरी जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल करना काफ़ी है। अगर नहीं मिलती तो फिर थ्रू आउट पैसे ज़ाय करने की बजाय ज़बरदस्त यूरिया ही इस्तेमाल करते रहें, कम अज़ कम कुछ ना कुछ जिंक तो आपको मिलता ही रहेगा। बाकी आप दोस्तों ने अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि क्या आपने ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल किया, और अगर किया तो कैसे रिजल्ट्स मिले। क्या फ्लड करने से उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जितने केरा करने से मिलते हैं? क्या जबरदस्त यूरिया एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, या एक का दफा ही इस्तेमाल कर ले तो काफी हो जाता है?